है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तरह का एक इविल क्रीचर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाती मैं, पर जब मैंने वर्डल को मारा मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस और स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्जॉर्व कर लिया और अब मैं उतनी ही स्किल्ड हूँ जितना वो था। जिसके बाद वो वर्डल की टेक्निक का यूज करके लोनियस के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि वर्डल सच में कमाल का स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो उसकी ताकत और टेक्निक को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखकर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बचकर चले जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो मर्सनरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन आटो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्क एल्व्स ने पहले ही सभी मर्सनरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता और आटो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगने लगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो और उन सभी को भी मार दूंगी। और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी।